द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसे तकरीबन 1 साल पूरा होने जा रहा है। 7 अक्टूबर को पिछले साल ही हमास ने वो अटैक किया था, ये सबको पता है। लेकिन इन 1 साल के भीतर ये जो वक्त का पहिया बड़ा तेज रफ्तार से घूमा। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से सीधे सीधे पंगा ले लिया। हिजबुल्लाह ही नहीं, हूती लड़ाकों से पंगा लिया गया। आज की कुछ खास और ताजा खबरें आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि इजराइल जो कदम उठा रहा है वो कितना घातक भी साबित हो सकता है, और यही नहीं, इसने कैसे पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं लाइव टीवी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 2 धड़ों में दुनिया तो पहले ही बट गई उसी समय जब पहले रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था और उसके बाद हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। लेकिन दोनों ही धड़ों के बीच इस तरह का संघर्ष चल रहा है, कभी ये वाला पलड़ा भारी होता है तो कभी ये वाला। इस दौर में कभी हमास कभी हिजबुल्लाह के चीफ को हत्या के बाद से यह माना जा रहा था कि इजराइल की ताकत बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी है। लेकिन इस सब के बीच यमन पर भी जो हमला किया और उसके बाद ईरान ने जो ऐलान किया है वो आपको देखना और सुनना जरूर चाहिए। सबसे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसे सरा नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। क्या लिखा? इजराइल इज नाउ बॉम्बिंग यमन, bombing 4 different countries at the same time is not victim behavior, it is terrorism। ये इनका कहना है कि आतंकवाद है, एक साथ 4 देशों पर हमला करना, कभी सीरिया पर, कभी लेबनान पर, कभी फिलिस्तीन में और फिर उसके बाद यमन में। ये जो हमले किए जा रहे हैं ये हमले एक तरीके से आतंकवाद है। दरअसल क्या हुआ है कि यमन में रहने वाले हूती लड़ाकों ने खास तौर पर इजराइल की कमर तोड़कर रख दी थी। उस वक्त से जब 7 अक्टूबर को पहला हमला हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया और इजराइल ने अकेले नहीं बल्कि अमेरिका की मदद से फिलिस्तीन पर हमला किया, ये तमाम चीजें हो रही थी। जिसके बाद हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती लड़ाके भी आ गए थे और उन्होंने लाल सागर पर इजराइल के एक जहाज को निशाना बनाया था। कई जहाज समंदर में डुबो दिए गए। अमेरिका बड़ा चौधरी बनकर कूदा था कि भाई हम तो ये करेंगे, हम तो खेल खराब कर देंगे इसका। लेकिन अमेरिका के और ब्रिटेन की जो कोलिजन हुआ था कि हूती लड़ाकों की पैर उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, उल्टा ये हुआ कि उनके खुद के जहाज डूब गए। ब्रिटेन का एक जहाज तक डूब गया। अब क्या हो रहा है कि इजराइल ने एक अटैक किया। अब इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो देखना और समझना जरूरी है। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल ने अटैक किया यमन पर, उसमें उनका जो पावर प्लांट होता है उसको निशाना बनाया गया। अभी तक यमन की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि ऐसा कुछ हालात पैदा हुए हैं कि बिजली संकट हो जाए, क्योंकि भाई पावर प्लांट पर हमला होगा तो उसके बाद तो बिजली संकट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया, ब्रेकिंग इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन द पोर्ट ऑफ होदिया इन यमन। ये जरूर बात है कि जो होदिया एक पोर्ट है उस पर हमला जरूर हुआ यमन के, लेकिन जो लगातार ये दावा किया जा रहा है पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन यहां यमन का असली दुश्मन कौन खड़ा हुआ है वो दिखाने जा रहा हूं। दरअसल अब खबर यह नहीं है कि सीधे इजराइल से यमन की लड़ाई हो सकती है जो चल भी रही है। दरअसल खबर यह है कि अब उनके निशाने पर सऊदी अरब भी आ गया। जी, सऊदी अरब का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, पहले खबर देखिए। खबर क्या है इसमें? ये खबर है, दरअसल एक मैप बताया गया और इस मैप को आप गौर से देखिएगा। इसमें एक जो पहला शुरुआत हो रही है वो हो रही है इजराइल से, और सीधे ये होदिया लिखा हुआ ये पोर्ट है यमन का। यहां पर आकर एक मिसाइल गिरती है, ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरती हैं और यहां पर बड़े धमाके होते हैं। इसके बराबर में आप नीले रंग का जो देख रहे हैं इसी को लाल सागर कहा जाता है, जहां पर हूती लड़ाकों ने इजराइल के साथ साथ इजराइल के हितैषी तमाम जितने भी उनके जहाज थे उनको बख्शा नहीं था। कई हमले हुए थे, सबने देखा। अब जो है कि दरअसल हुआ यह था कि जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने पलटवार करते हुए अमेरिका की मदद से जो कुछ फिलिस्तीन में किया, उसके बाद हिजबुल्लाह और हूती लड़ाके तो कूदे थे, लेकिन पहले से ही यमन को यह बात पता थी कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब पर्दे के पीछे रहकर इजराइल की मदद कर सकता है। इसीलिए बहुत पहले ही चेतावनी मानिए, धमकी मानिए, सलाह मानिए, पूरे तरीके से पूरी गंभीरता के साथ यमन की तरफ से यानी हूती लड़ाकों की तरफ से सऊदी अरब से कह दिया था कि अगर गलती से भी इजराइल के हमले के वक्त यह साबित हो गया कि सऊदी अरब ने अपनी जमीन से जमीन, अपना आसमान भी इस्तेमाल करने दिया इजराइल को, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और उसके भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। अब जो ये खबर है क्या है, नादिरा अली है, उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा? इजराइल यूज्ड सऊदी एयर स्पेस टू अटैक यमन, द सऊदीज आर ओबीडियंट टू देयर ज़ियोनिस्ट मास्टर्स। इन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब है उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल ने यमन पर हमले के लिए किया, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं कर सकते कि घुमाकर कोई मिसाइल आए और लाल सागर से होकर वहां हमला करे। इनको इस्तेमाल वैसे भी करना था। दरअसल है क्या, मैं बता देता हूं। पहले इजराइल
उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद यमन आता है। और यमन के जो इलाके वो सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे ना आसमान का, क्या कर रहे थे, लाल सागर से के रास्ते जाते थे, इजराइल के दक्षिणी इलाके में हमला करके वहां चोट पहुंचाकर, नुकसान पहुंचाकर लौट आते थे। लेकिन इजराइल ये कर ही नहीं सकता था लाल सागर के अंदर, उसको अपनी ताकत दिखाने की बिल्कुल मादा नहीं है यमन के खिलाफ या हूती लड़ाकू, तो उसने एयर स्ट्राइक की। और एयर स्ट्राइक जो की गई वो एयर स्ट्राइक में एयर स्पेस किसका इस्तेमाल हुआ, सऊदी अरब का। तो अब सऊदी अरब कितना ही इस बात को चिल्लाए, बताए, चीखे, कहे नहीं हम तो ऐसे नहीं है, यमन पर हमले का असली गुनहगार अगर कोई है इजराइल के बाद तो माना जा रहा है ये सीधे सीधे सऊदी अरब है। खैर आगे की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब क्या खबर है मेन, सुलेमान अहमद है, उन्होंने एक ट्वीट किया और क्या लिखा है, ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजिकिस्तान the promises of American and European leaders for a ceasefire in Gaza in exchange for not responding to the killing of Ismail Haniyeh were nothing but lies. Iran trusted America and the EU and was decisive. Iran did this for a ceasefire. इन्होंने बताया कि ईरान पर जो हमला हुआ था, आपको याद होगा कि ईरान के कमांडर की हत्या हो जाना, उसके बाद हमास के इसमें चीफ की इस्माइल हानी की हत्या होने के बाद डर सता रहा था कि कहीं ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला ना करते। अमेरिका के साथ साथ कई पश्चिमी देश ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय एक प्रस्ताव रखा गया था, ईरान ने उसी का जिक्र किया है। इनका कहना है कि प्रस्ताव रखा गया था यूरोपीय यूनियन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कि आप इजराइल पर हमला मत करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भौगोलिक स्थिति के साथ साथ काफी चीजें दुनिया में बदल जाएंगी, ऐसे में एक काम करेंगे, हम आपके लिए करते हैं, आपके गुस्से को शांत करने के लिए हम बेजा नहीं जाने देंगे इस्माइल हानी की हत्या का मसला, हम फिलिस्तीन के अंदर सीज फायर कराएंगे। यह दावा किया गया था, अमेरिका और ईयू की तरफ से प्रस्ताव था। इनका कहना है ईरान के राष्ट्रपति का कि हमने ये बात मानी और इस आधार पर हमने कोई हमला इजराइल पर नहीं किया। अब हुआ क्या, उल्टा हसन नसरुल्लाह की हत्या कर दी गई, जैसा कि दावा किया गया कि उनके बेरूत में हेडक्वार्टर पर हमला होता और वहां उनकी मौत हो जाती है, दावा किया गया। जबकि कई और खबरें भी निकल कर आई कि हसन नसरुल्लाह की जो डेड बॉडी बरामद हुई है वहां पर चोट तक के निशान नहीं है, तो जांच की जा रही है कि उनकी मौत कैसे हुई, क्या ये वाकई इजराइल की वजह से हुआ या कोई और वजह है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। कुल मिलाकर आप एक और चीज देखिए, इसमें क्या बताया, सुलेमान अहमद ने एक और ट्वीट किया, ईरान वोव्स रिवेंज फॉर असैसिनेशन ऑफ हसन नसरुल्लाह, Iranian foreign ministry, we are closely monitoring matters with the Lebanese authority, we will not leave any of the criminal acts of the Zionist regime unanswered। बता दिया गया है कि भाई जो कुछ हुआ वहां पर उसका हम बदला लेकर रहेंगे, यानी ईरान की तरफ से एक ताजा बयान, और इस बयान ने अमेरिका की चिंता ज्यादा बढ़ाई है, क्योंकि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो इराक और सीरिया में पहले से ही अमेरिका की नाक में दम किए हुए था। हिजबुल्लाह चीफ के इंतकाल के बाद अमेरिका ने राहत की सांस तो ली, लेकिन जब ईरान इसमें कूदा है तो एक बार फिर से हालात बिगड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। दूसरा जो कदम उठाया गया है, देखिए क्लैश रिपोर्ट्स नाम की ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, इजराइल इज क्लियरली प्रिपेयरिंग टू इन्वेड लेबनान। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है गैलेंट कहते हैं, द एलिमिनेशन ऑफ नसरुल्लाह इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप बट इट इज नॉट द एंड। इन ऑर्डर टू रिटर्न द रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ वी विल यूज ऑल आवर एबिलिटीज इंक्लूडिंग यू। इनका कहना है कि भाई हम अभी तक तो केवल एयर स्ट्राइक कर रहे थे, मिसाइल दाग रहे थे, अब लेबनान के अंदर घुसने की तैयारी की जा रही है इनकी तरफ से, ये लेबनान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, ये दावा किया गया है उनकी तरफ से, एक मंत्री की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर ये एक और दावा लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है कि वो भी पूरी तरह से तैयार है, अगर लेबनान में कदम रखा गया इजराइल की आर्मी की तरफ से तो परिणाम बेहद घातक होंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।